कल एक बीजेपी गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर का एक बेहुदा बयान सामने आया है, जो बयान उनकी आइडियोलॉजी और सोच को सामने रखता है कि बीजेपी की सोच अगर है तो वो आज भी वही नफ़रत भरी सोच है। लेकिन वो उनका बयान हिंदुस्तान के लिए एक संदेश है कि उनके पास नफ़रत के अलावा कुछ नहीं है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बात कही है वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म पर भी उंगली उठाती हुई है। सवाल ये खड़ा होता है कि उन्होंने कहा कि जो लोग एक से ज़्यादा शादी करते या तलाक देते वो लोग हवस का शिकार हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, ये जवाब देना चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य, अगर तुम में हिम्मत है तो जवाब दो। इसका आपके कहने का मतलब ये हुआ कि श्री कृष्ण हवस का शिकार थे। श्री कृष्ण हवस का शिकार थे, ये साफ जाहिर होता है उनके स्टेटमेंट स्वामी प्रसाद मौर्य के से। और दूसरी बात यह है कि 22 लाख से ज़्यादा शादियां हुई, 2 शादियां जिसको कहें हिंदू भाइयों में, 2011 का सेंसस डेटा। तो इस हिसाब से वो सब के सब लोग हवस का शिकार थे। मुलायम सिंह यादव 2 शादियां किए, हवस का शिकार हैं। तो ये तमाम के तमाम लोग हवस का शिकार हैं, आपका कहने का मतलब ये है। दूसरी बात ये है कि तुम अपने को देखो। चलिए मैंने मान लिया कि जो लोग 2 से ज़्यादा शादी, 1 से ज़्यादा शादी कर रहे हैं वो हवस का शिकार हैं, लेकिन तुम्हारे मोदी जी एक भी नहीं कर रहे और किए तो अपने पास नहीं रख रहे, वो किसका शिकार है? जो मर्द शादी करने के बाद अपनी पत्नी के साथ नहीं रहता वो किस चीज़ का शिकार है? हिम्मत है तो बीजेपी वाले जवाब दें। योगी आदित्यनाथ किसका शिकार है? जवाब दो बीजेपी वालों। आरएसएस जो है एक तरीके से कुंवारों की फौज है, वो सब के सब किसका शिकार है? जवाब दीजिए। ये ऐसी बातें हैं जिससे कोई विकास नहीं आएगा, कोई रोजगार नहीं मिलेगा, इससे मुल्क तबाही और बर्बादी की तरफ जाएगा। जो बीजेपी का विजन और मिशन यही है। और स्वामी प्रसाद मौर्य को सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि तुम्हारा दिमाग दल बदलने के साथ साथ तुम्हारे दिमाग का संतुलन बिगड़ चुका है। तुमको कुछ दिन पागल खाने में जाकर इलाज कराने की ज़रूरत है। तुम्हारा बयान जो है वो हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। तुम्हारा बयान एक अच्छे इंसान का बयान नहीं हो सकता जो किसी मज़हब और किसी जाति या किसी के ख़िलाफ़ हो। हम कितनी शादी करते, हम लोग क्या खाते, इस पे तुम्हारे कोई हुकूक नहीं है, क्योंकि संविधान से देश चलेगा। ये देश योगी मोदी या किसी और के फरमान से नहीं बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से चलेगा। सुन लो स्वामी प्रसाद मौर्य, तुम्हारे बाप भी आ जाएं तो भी हमें अपने संविधान पे चलने से नहीं रोक सकते। और हमें अपने मज़हब पर पूरा यकीन है। हमारे मज़हब में 4 शादियों की इजाज़त है, मजबूरी नहीं है। और हम अपने मज़हब पर हमें पूरा यकीन है। हमें तुमसे कोई मज़हब सीखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें पागल खाने जाकर इलाज कराने की ज़रूरत है। ऐसे ये लोग ऐसी ऐसी बातें करके उत्तर प्रदेश के अंदर तालिबान वाला कानून नाफिज करना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता और हिंदुस्तान की जनता इनके सपनों को साकार नहीं होने देगी और इनके खिलाफ खड़ी होगी। ये आवाज़ 25 करोड़ मुसलमानों की और दलितों की मिलकर तुम्हारे पास जाएगी, कि तुमने जो बयान दिया है वो साफ जाहिर करता है कि तुम किस नीच सोच को पे चलने वाले हो। योगी आदित्यनाथ अगर वाकई 22 करोड़ शहरियों की इज्जत करते हैं तो इनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए, और जरा भी शर्म है इस बेगैरत को तो माफ़ी मांगनी चाहिए, वरना हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। आज भी हम लोगों ने का पुतला दहन किया है और ऐसे जालिमों को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कोई जिसका दिमागी संतुलन ख़राब हो ऐसी बातें वही करेगा जिससे नफ़रत पैदा होगी। हमारे मुल्क की पहचान गंगा जमुनी तहजीब है, हर किसी को अपने मज़हब पर चलने की इजाज़त है। स्वामी प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश में एक जगह कुतिया की पूजा होती है, शायद आपको नहीं मालूम होगा। हिम्मत है उनको बंद करवाओ। किसी की आस्था पे तुम कुछ नहीं कर सकते। ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है, ये देश सबका है। और ये देश जो है संविधान से चलता है, किसी के फरमान से नहीं चलता। और हिंदुस्तान का मुसलमान
अपने मुल्क का बाइज्जत शहरी है और दुनिया की कोई ताकत हमको ना मज़हब पे चलने से रोक सकती, ना हमें इस मुल्क से भगा सकती। जब तक मुसलमान रहेगा, जब तक दुनिया कायम रहेगी। सुन लो स्वामी प्रसाद मौर्य, हम पे तनकीद करने वालों, हमारा वजूद है तो दुनिया कायम है। और ये कोई मेरे अल्फाज नहीं, ये हदीस शरीफ में बयान कर रहा हूँ कि जब तक दुनिया आबाद और शादाब रहेगी, जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ने वाले रहेंगे। और तुम्हारी सोच को हम मुकाबला करेंगे। और किसी ने कहा कि मसले को सुलझा लेना चाहिए, ट्रिपल तलाक, ये एक आया बयान कि मौलवी साहब की मत मानो, हिंदू धर्म स्वीकार लो। अरे क्यों स्वीकार है? हमें अपने मज़हब पर फ़ख्र है। हमारे मज़हब में ख़वातीन को, महिलाओं को पूरी आज़ादी और इज़्ज़त दी गई है। लेकिन तुम्हारे यहाँ तो मीनल जैन जैसियों की आज़ादी है, वो आज़ादी हम लोग नहीं देते, क्योंकि जो कीमती चीज़ होती है वो छिपा कर रखी जाती है, जो कचरा होता है वो फेंक दिया जाता है। हमारे अंदर एक ख़वातीन की इज़्ज़त और एहतराम इस्लाम ने बताया है, और महिलाओं के साथ कैसे बर्ताव करना है, कैसे उनकी इज़्ज़त करनी है, कैसे उनकी आबरू और इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करनी है, इस्लाम ने तरीका बता दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य, तुम अपने बयान की माफ़ी मांगनी चाहिए, वरना पूरे उत्तर प्रदेश में हम तुम्हारी मुखालफत करेंगे, तुम जैसों की औकात बता देंगे। तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुमने तो कृष्ण जी को ही हवस वाला बता दिया इशारों इशारों में। कृष्ण जी तो जो 2 शादी करता है वो छोटा हवस का पुजारी, और जो हज़ारों करे वो उसको क्या कहोगे? उसको क्या होगा? हवस की फैक्ट्री कहोगे? ये इन बातों से लेकिन क्या हासिल होगा? कुछ नहीं होगा। हर किसी को अपने धर्म की आस्था पर पूरा एतमाद है और रहना चाहिए, हर किसी को अपनी आस्था पर चलना चाहिए। लेकिन तुम्हारा ये बयान नफ़रत भरा है, देश विरोधी है। हमारे मुल्क की मोहब्बत और सालिनियत जो पहचान है, मोहब्बत और प्यार का जो पैगाम देने का मकसद हम लोगों का है, कोशिश करते हैं, जो पहचान है उसको तुम तोड़ना चाहते हो। ये आवाज़ उस जालिम मौर्य तक जानी चाहिए कि तेरा बाप भी हमको नहीं रोक सकता 2 शादियाँ करने से, और तेरा बाप भी नहीं रोक सकता हमको अपने मज़हब पे चलने से। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ेंगे, हम अपनी मस्जिदों में जाएंगे। अगर किसी को अजान से परेशानी है तो दुनिया छोड़कर चला जाए, कोई जगह नहीं है ऐसे लोगों की। यहाँ अजान भी होगी। हमारे देश के अंदर है जितने भी मज़हब के लोग रहने वाले हैं, सभी लोग अपने मज़हब पर चलेंगे। अगर किसी को एतराज़ है, किसी को परेशानी हो रही है, या तो अपने कानों को बंद कर ले, अगर नहीं कर सकता है तो हमेशा के लिए उसको सुला दिया जाएगा कानूनी और दस्तूरी अंदाज में। ऐसे लोगों का यही इलाज है। हिंदुस्तान की जनता को अब जागना होगा ऐसे जालिमों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत पैदा कर रहे हैं। अरे मोदी जी के पास क्या है? एक थी, वो भी नहीं मालूम कहाँ गई। कौन सा शिकार हो गए मोदी जी? जशोदा बहन का पता नहीं चल रहा किधर है। बेचारी परेशान है कि काश के पिया के साथ कुछ लम्हे गुजार लूं, लेकिन मौका ही नहीं दे रहे। तुम्हारे तो आधे से ज़्यादा तो ऐसे हैं। क्या परेशानी है? शादी क्यों नहीं करते? नहीं मालूम। अल्लाह ने हमको कुव्वत मर्दानगी दी है, करेंगे, रोक, जिससे रुके रोक लो। मजबूर नहीं किया गया, बल्कि ये कहा गया कि अगर एक से ज़्यादा शादी करोगे तो उनको बराबरी का हक देना जिम्मेदारी, अगर दे सको तो करना वरना मत करना, ये कहा गया। किसी पे जुल्म होता है, किसी महिला पर, ख़वातीन पर, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। लेकिन हम दूसरा कोई हमारी शरीयत में मुदाखलत की बात करेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश का मुसलमान बीजेपी से नहीं, ना बीजेपी से उत्तर प्रदेश का मुसलमान डरता, ना मोदी से डरता, ना योगी से डरता। उत्तर प्रदेश का नहीं पर पूरी दुनिया का मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता है। किसी की सरकार आओ, हम डरने वाले। फ़िरौन आया चला गया, यजीद आया चला गया, नमरूद आया चला गया, तो ये क्या है? ये तो फिर भी सही, आए हैं चले जाएंगे। लेकिन याद रखो, ये हुकूमत जाएगी और वो दिन आएगा जब हक सामने होगा। मैंने आज कहा कि जो एक स्कूल में योगी कट बाल रखा, क्या तालिबान बना रहे उसको? मेरठ और उत्तर प्रदेश को तालिबान बनाना चाहती है बीजेपी कि यहाँ संविधान, कोर्ट और पुलिस प्रशासन की इज्जत ना हो, यहाँ सिर्फ और सिर्फ चंद गुंडे आके फैसला करें। अगर वो गुंडे जिस ज़बान में बात करेंगे उस ज़बान में हम उनको जवाब देंगे, और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जालिमों का हम मुकाबला करेंगे दस्तूरी अंदाज में। ऐसे लोगों को हम लोग सबक सिखाएंगे इंशाअल्लाह। ये आवाज़ उस जालिम तक पहुँचनी चाहिए कि हम लोग तेरे इस बयान से डरने वाले नहीं हैं। तुम जाकर पहले मोदी जी से पूछो कि वो कौन सी चीज़ का शिकार हैं जो शादी होने के बावजूद अपनी घरवाली को साथ नहीं रख सके।
खुदा हाफिज़।